सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। जुल्म ज्यादती चंद दिनों में ट्रांसपोर्टरों के साथ कराची के शहर में हो रही है। हमें पूरे ट्रांसपोर्टरों को, पूरे कौम को, पूरे कराची को बेहद अफसोस और दुख है। जो हमारे भाई बच्चे शहीद हुए एक्सीडेंटों में, हम उनके लिए दुआगो है और वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे, हम उनके हैं। उन शहीदों के लिए हमने हमेशा दुआ की और हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे ये वाक़या होता है एक्सीडेंट का, तो हम पहुँचने की कोशिश करते हैं उस लवाहिकीन के पास जाने के लिए, और उस लवाहिकीन के साथ हम भरपूर दुख और गम के शरीक हैं। अगर वो अस्पताल है तो हम अस्पताल पहुँचते हैं, अगर वो कहीं घर पे हैं तो हम घर पे, अगर कहीं कराची से बाहर ले जाया जाता है उसके लिए भी हम भरपूर कोशिश करते हैं कि इंशाअल्लाह वो भी हम बंदोबस्त करते हैं उनके गाड़ियों के। और लेकिन ऐसा है कि किसी शहरी को ये हक हासिल नहीं है कि जी वो रोड पे आके एक तो गाड़ियों को खड़े करके, ट्रांसपोर्टरों को खड़े करके उसके कागजात चेक करना, ड्राइवरों को उतार के उनको मारपीट करना, उन पे तशद्दुद करना। तो ये भी आपके भाई है। मैं ख़ास करके शहरियों से ये अपील करता हूँ कि हम आपके हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। जो कोई भी ये नहीं चाहता किसी को नुकसान देने के लिए, कोई भी ट्रांसपोर्टर या कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि जी कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी न किसी को नुकसान पहुँचाए। अगर बिलखसूस रोड है, एक्सीडेंट है, आप अंदाज़ा लगाए कराची के रोडों का कि इस टाइम कराची के शहर के जो रोड है, आप कम अज़ कम उस पर तो एक आवाज़ तो उठाए कि रोड का इस टाइम पोजीशन क्या है, कितने रोडों पे काम चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज हमने एहतजाज और प्रेस क्लब तक हमने रैली की, फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस की, वो इस सूरत में कि जी हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ कराची के शहर में बड़ी ज्यादतियाँ हो रही है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने गवर्नमेंट से अपील की, वज़ीर आला सिंध से अपील की, आईजी, एडिशनल आईजी और जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे, मैंने सबसे गुजारिश की कि जी खुदारा इनके नोटिस ले और जो नुकसानात अभी तक हो चुके हैं कि मज़ीद कराची का शहर ये नुकसानों से बच जाए, और ट्रांसपोर्टर और अवाम ये भी नुकसानों से बच जाए। और जो शहीद हुए उनके लिए हम दुआगो है और उनके लवाहिकीन को, उनकी फैमिली को सब्र की दुआ है और उनके के साथ हम बराबर हम के शरीक हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमने ये अपील की है सबको कि जी खुदारा जो कराची का शहर है ये सब का है, ये किसी का एक का नहीं है, जो किसी कौम का नहीं है, ये हम सब का है और इंशाअल्लाह ताला हम सब का रहेगा। और मैं अपनी कराची के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि जी कानून मौजूद है, आपको कोई भी कानून लेने की इजाज़त नहीं है कि आप कानून अपने हाथ में ले और किसी की गाड़ियाँ जलाए, किसी को नुकसान पहुँचाए। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कराची के अवाम से कि जी कानून मौजूद है, कानून को अपने काम करने दो, थाने मौजूद है, पुलिस मौजूद है और इदारे मौजूद है, जो भी गलती होगी वो काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो जुर्मदार होगा, जो जुर्म की सज़ा होगी वो काफिल किरदार तक पहुँचाएंगे और कानून हमारे पास अदालतें मौजूद है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत जलाओ गिराव जो है ये इंसानियत मुसलमान वाला काम नहीं है, समझ गया। बहुत गरीब लोग है, इस बात के ऊपर मैं मीडिया की तवक्को से, वो आप लोग का मीडिया वाला कह रहे जो कोई देखे या न देखे, शबीर तो देख रहे हैं, अल्लाह से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग को ये रिक्वेस्ट करता हूं जो खुदा के लिए आगे इस बात को थोड़ा आप लोग इन लोग को समझा दे। ये नहीं है, अभी एक दिन में एक वीडियो देख रहा था मोबाइल पे, ट्रैफिक जम था, गाड़ी ज्यादा खड़ा था, उसके अंदर यह मैं आपको अल्लाह की कसम कह रहा हूँ सबूत के साथ, जो वो मोटरसाइकिल एक टैंकर के नीचे गुजारा है। अगर रोड खोलता था तो वो मोटरसाइकिल तो ये समझा अगर ड्राइवर बेहोश होता या कोई मसला सोच में होता वो गाड़ी तो जा रहा था, लेकिन बचाने वाला अल्लाह का ज़ात है। ये तो हमारा पाकिस्तान है, सबका है, आम पाकिस्तानी, कराची का शहरी सब भाई भाई है, कोई इंतजार अभी कोई लोग बोलता है वो ये हम वो नहीं जाता है भाई। ये हमारा पाकिस्तान है, हमारा घर है, इनके लिए मेरा जान और माल कुर्बान हो।
चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की ना करे। अगर आप आज डंपर को रोकोगे तो ये मुल्क आपका कैसे तरक्की करेगा? आपकी कराची शहर की सड़कें कैसे बनेगी, बिल्डिंग कैसे बनेगी? ये तो समझ से बालातर बात है कि आप उनको रोक रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कोई गैर बैनुल अक़वामी साजिश है जो कराची को या इस मुल्क पाकिस्तान को दोबारा से अंधेरों में धकेलने के लिए ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है। और सर अगर गवर्नमेंट भी आपकी बात ना माने तो उसके बाद रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखें, हम तो गुड्स वाले, ऑयल टैंकर वाले अपने भाइयों के साथ खड़े हैं शाना बशाना। ये जितने भी डंपर वाले हैं हम उनके साथ हैं। आज अगर इनके साथ है, कल ये गुड्स वालों को भी रोकेंगे, फिर ये ऑयल टैंकर वालों को भी रोकेंगे, तो ये मुल्क का पहिया कैसे चल पाएगा? आपका पोर्ट कैसे करेगा? वैसे भी पाकिस्तान के माशी हालात आपके सामने हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पे आला हुकाम को और हमारे मुल्क की एजेंसियों को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं।